Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is heating effect from this particular unit, that is electric current and electric circuits, subject science of class 7th. So heating effect actually क्या है? Heating effect means that when electric current goes through any wire, this wire gets heated up. The wire gets heated up. This effect is called as the heating effect. The effect is called as the heating effect. यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी वायर के जरिए या किसी भी कंडक्टर के जरिए पास होती है, तो जो ये कंडक्टर है या जो ये वायर है ये गर्म होती है या ये हीट अप होती है. सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट. और ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको हम कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी देखते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं जो कि बिजली से चलती है और जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं. अगर यहाँ पे हम नजर दौड़ाएंगे, certain electric appliances are there, electric appliances which are very much important to we people. तो अगर हम यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे, there are electric toasters, electric iron is there, there are hot plates जिन पे हम चपाती और अदर थिंग्स बनाते हैं, electric hair dryers, ट्रिमर्स, देखिए हेयर ट्रिमर. इसके अलावा अगर हम देखेंगे गीजर्स आर देयर, एटसेट्रा. All these electric appliances, whenever heat passes through them, they get heated up, and this process is called as heating effect of current. कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक appliances जिनसे हम रोजमर्रा का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिक ट्रिमर है, इलेक्ट्रिक गीजर है. तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको हम ओमिक हीटिंग भी कहते हैं, ओमिक हीटिंग, या इसको हम जूल हीटिंग भी कहते हैं, जूल हीटिंग. तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है काफी अहम एक फैक्टर है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है ये कितना विथस्टैंड करेगा विद द इंटेंसिटी ऑफ द करंट. यानी करंट की इंटेंसिटी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ये कितना मतलब इसका इफेक्ट कितना होगा. और ये सब कुछ हमें कौन बताता है? ये सब कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इफेक्ट. तो यहां पर हम एक और बात को भी याद रखेंगे कि जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट. इन्हें करंट जो फ्लो करती है उसका डबल करंट. अगर हम इसका मतलब यह है कि अगर हम करंट को डबल करेंगे, अक्सर बेशर हम देखते हैं कि कभी कभार हमें कोई चीज पकाना होता है तो हम चोरी छुपे हम क्या करते हैं, हम जो दूसरी तार जो है उसको भी लगाते हैं किस पे, जो हमारे घरों तक ये सप्लाई लाइन पहुंचे वहां पे. या हम ऐसा भी करते हैं, हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर होता है जो रेगुलेट करता है वोल्टेज को, हम उस पर जरा स्टेप्स बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेगुलेटर. एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्क्वायर ऑफ द करंट. यानी करंट जितना बढ़ेगा, जितना स्क्वायर इसका होगा, उतना ही ज्यादा ये हीटिंग इफेक्ट होगा. It also depends upon the resistance of the current, resistance of the wire. Resistance का मतलब क्या है? एक्चुअली जो हर एक कंडक्टर की एक खासियत होती है कि वो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, इसको ये अपोज करता है, एंड दैट पर्टिकुलर अपोजिशन टू द करंट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस. अगर ये रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगी तो फिर हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा होगा, अगर ये कम होगा तो फिर ये कम होगा. तो इसके साथ टाइम फॉर which
current goes through a conductor. यानी किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर के बीच में करंट कितनी मुद्दत तक फ्लो करेगी, ये भी डिपेंड करता है किस पे, हीटिंग इफेक्ट पे. सो यस वी कैन स्टेट दैट दिस हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली as we know that it is Joule's effect, it is equal to I square R T, and this heating effect, it shows us that how much any conductor or any electrical appliance can get heated up, and how it can get heated up, it depends upon the three factors: square of the current, resistance of the current, and time for which the current goes through the conductor. So that was all about heating effect. Have a nice day.